संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग, विष्णु जी की संपूर्ण कथा भाग 4। मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग में विकार बाधा कैसे बनते हैं? विष्णु पुराण। मोक्ष के मार्ग में पाप कैसे बाधक बनते हैं? प्रत्येक मनुष्य गुण और अवगुण धारण करके जन्म लेता है। प्रत्येक के साथ ये विकार जुड़े हुए हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, सुख दुख, प्रेम, घृणा, मान सम्मान, लाभ हानि, जो कि त्रिगुण माया से उत्पन्न होते हैं और यही भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे जीवात्माओं को मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तत्व ज्ञान, सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण ऋषियों और देवताओं में अहंकार, क्रोध और महिमा पाने जैसे गुण अपने चरम पर होते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर, पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र, अशांति में थे क्योंकि उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे। उन्होंने कृष्ण जी से समाधान मांगा और श्री कृष्ण जी ने उन्हें यज्ञ करने और एक भव्य भोज आयोजित करने व सभी संतों, गंधर्वों, देवताओं आदि को आमंत्रित करने का सुझाव दिया, जो उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ करने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ गया, कारण आमंत्रित संतों में विद्यमान उनके विकार थे। पहले के ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्ष साधना, हठयोग क्रिया की, लेकिन ऐसा करने पर भी उनमें व्याप्त दोषों का विनाश नहीं हुआ, जिसके कारण वे जन्म मरण के दुष्चक्र में पड़े रहे और कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। महान ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच की नफरत दुनिया से छिपी नहीं है। एक बार ऋषि वशिष्ठ जी ने ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, आओ राज ऋषि। इस कथन पर उन्हें इतना अपमान महसूस हुआ कि उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ऐसा अनर्थ तो दैत्य ही करते हैं। संदर्भ: गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण। अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त। अध्याय 4, श्लोक 72-94। ऋषि वशिष्ठ जी ने अहंकारवश राजा निमि को मृत्यु का श्राप दे दिया था। बदले में राजा ने ऋषि वशिष्ठ जी को मृत्यु का श्राप दे दिया और एक दूसरे को दिए श्राप के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। कारण: ऋषि वशिष्ठ राजा निमि के पुरोहित थे। राजा निमि ने 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प लिया था और वशिष्ठ जी से यज्ञ करने का अनुरोध किया। इस समय भगवान इंद्र, देवताओं के राजा, ने ऋषि वशिष्ठ जी को 500 वर्षों तक यज्ञ का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित कर दिया। लालची ऋषि वशिष्ठ ने विशाल धन की इच्छा से और पहले भगवान इंद्र का यज्ञ तथा बाद में राजा निमि के यज्ञ को करने का फैसला किया। जब राजा को पता चला तो उन्होंने ऋषि गौतम जी द्वारा 1000 वर्ष तक यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया। भगवान इंद्र के 500 साल के यज्ञ को पूरा करने के बाद जब ऋषि वशिष्ठ जी लौटे तो उन्होंने राजा निमि के यहाँ किसी अन्य ऋषि को अनुष्ठान करते हुए देखा। ये देख वह नाराज हो गए। तभी उन्होंने राजा निमि को मृत्यु का श्राप दिया। बदले में राजा निमि ने भी वही श्राप ऋषि वशिष्ठ को दिया। श्राप के फलस्वरूप वे दोनों मर गए। अहंकार, क्रोध, घृणा जैसे विकार दोनों की मृत्यु का कारण बने। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या क्रोध करना ऋषियों का लक्षण है? क्या श्राप देना समाधान है? क्या ऐसे विकार आत्माओं को मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? लाखों करोड़ों वर्ष पूजा, हठयोग करने पर भी विकारों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या यज्ञ पूजा करने का सही तरीका है? वो सच्ची पूजा कौन सी है जो भक्तों को 84 लाख योनियों से जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से छुटकारा दिला सकती है? उपासना का वह सच्चा मार्ग कौन प्रदान कर सकता है? मोक्ष के असली मंत्र क्या हैं? पवित्र श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता अध्याय 4, श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने तत्वदर्शी संत की खोज कर उनसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने को कहा है, क्योंकि तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। गीता अध्याय 15, श्लोक 17 में उस अविनाशी परमात्मा का उल्लेख जो समस्त सृष्टि का पालन पोषण करता है। केवल वही अविनाशी परमात्मा है, अर्थात पूर्ण परमेश्वर पूजा योग्य है, जिसके द्वारा आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। विष्णु पुराण की सत्य कथा। संदर्भ: गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण। अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त हैं। यहाँ हम काल लोक में की जाने वाली पूजा विधि जैसे हठयोग,
तपस्या और इसी तरह की अन्य साधनाओं पर प्रकाश डालेंगे। पहले के ऋषियों ने यज्ञ किए, ध्यान किया, हठयोग किया, जिससे उन्हें सिद्धि तो प्राप्त हुए, लेकिन विकार उनमें ज्यों के त्यों रहेंगे। वो नेक प्रवृत्ति के होंगे। कुछ समय बाद मैं अपना वीर्य आध्यात्मिक शक्ति से युक्त एक कौए के द्वारा भेजूंगा, आप उसे स्वीकार करना। इसके बाद वह घर छोड़कर जंगलों में चले गए। वहाँ उन्होंने 1 वर्ष तक साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। फिर अपना वीर्य निकालकर एक पीपल के पत्ते पर भस्म कर दिया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति मंत्रों द्वारा वीर्य की रक्षा की और एक कौवे को अपनी पत्नी को देने के लिए दिया और एक ताड़पत्र ताड़ के पत्ते पर विवरण लिखा। कौवा उसे ले गया और उड़ गया। नदी पार करने पर दूसरे कौवे ने देखा और यह सोचकर उस कौवे पर हमला कर दिया कि वह अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए है। इस हाथापाई में पत्ते में लिपटा वीर्य नदी में गिर, वो नेक प्रवृत्ति के होंगे। और एक मछली ने उसे खा लिया, वो गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद एक मछुआरे ने उस गर्भवती मछली को जाल में फंसा लिया तथा उसके पेट को काट दिया, जिसमें से एक सुंदर बच्ची निकली। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, पिता की तरह उसकी देखभाल की। वो लड़की बड़ी हुई। 13 साल की उम्र में वह अपने पिता के लिए भोजन लाती थी और नाव में नदी के दूसरे किनारे पर आगंतुकों को ले जाने के काम में उनकी मदद करती थी। उसका नाम सत्यवती व मछोदरी था, क्योंकि वो एक मछली के पेट से पैदा हुई थी। 14 वर्ष के बाद श्री पराशर जी साधना समाप्त कर लौटे। नदी के पास पहुंचकर उसने नाविक को बुलाया और कहा, जल्दी से मुझे नदी के उस पार ले चलो। उस समय नाविक भोजन कर रहा था और बीच में भोजन छोड़ने से अन्न देव का अपमान होता है। नाविक अच्छी तरह से जानता था कि साधना करने के बाद इन संतों को आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और यदि वांछित सेवाओं के लिए मना किया जाता है तो वे नाराज हो सकते हैं और श्राप दे सकते हैं और उनका सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। इसलिए केवट ने ये जिम्मेदारी अपनी पुत्री मछोदरी को सौंप दी। मछोदरी भी जागरूक थी। वो ऋषि पराशर जी को नाव में बिठाकर ले गई। वह 13 साल की एक जवान लड़की थी। नदी के मध्य में पहुंचकर ऋषि पराशर जी के मन में मछली, उनकी बीज शक्ति से उत्पन्न पुत्री से उत्पन्न कन्या के प्रति कुत्सित भाव जागृत हुआ। उसने अपनी इच्छा लड़की के सामने रखी। मछोदरी ने अपनी लाज बचाने के लिए ऋषि जी से कहा कि आप ब्राह्मण हैं, मैं शूद्र हूँ। रजोगुण के प्रभाव से ऋषि जी बेबस हो गए और नहीं माने। उसने आगे कहा कि उसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती है। ऋषि जी ने नदी से जल लेकर कन्या पर छिड़का और अपनी अलौकिक शक्ति से दुर्गंध को समाप्त कर दिया। तब बालिका ने कहा, ऋषि जी, लोग दोनों तरफ देख रहे हैं, ये शर्मनाक होगा। ऋषि जी ने आकाश में कुछ नदी का पानी फेंका और अपनी अलौकिक शक्तियों से चारों ओर धुंध पैदा कर दी। लड़की के ये कहने के बावजूद कि वो एक मछली से पैदा हुई है, उसने अपनी बेटी के साथ अपनी इच्छा पूरी की। ऋषि जी भली भांति जान भेजे गए मंत्र द्वारा रक्षित उनका वीर्य नदी में गिर गया था और मछलियों ने खा लिया था। फिर भी उन्होंने सब कुछ अनसुना कर दिया। घर वापस आकर लड़की ने अपनी पालक माँ को पूरी घटना से अवगत कराया। उसकी माँ ने अपने पति को सारी बात बताई। मछोदरी ने बताया कि ऋषि का नाम पराशर था, जो ऋषि वशिष्ठ के पौत्र हैं। समय आने पर उस अविवाहित कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम व्यास रखा गया, जो ऋषि व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। विशेष पराशर ऋषि ज्ञानी और साधु होते हुए भी रजोगुण के प्रभाव को जी नहीं सके। 14 वर्ष तक योग किया, सिद्धि प्राप्त की, लेकिन विकार ज्यों के त्यों रहे। इसी प्रकार इस काल के लोग में सब कुछ जबरदस्ती फंसी हुई भोली आत्माओं के साथ किया जाता है, जो मजबूर होकर धोखा खा जाती हैं। ये विकार मन काल निरंजन के प्रभाव से सभी मनुष्यों में मौजूद है। विकार मरे ना जानियो, ज्यों भूभल में आग, जब करेले धधकी, सतगुरु शरणा लाग। श्री पराशर ऋषि जी द्वारा सुनाया ज्ञान सुनाना विष्णु पुराण। श्री पराशर जी ने बताया कि हे मैत्रेय, जो ज्ञान मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, यही प्रसंग दक्षादि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुस को सुनाया था। ये ज्ञान पुरुकुस ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था।
श्री पराशर जी ने श्री विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 31 पृष्ठ संख्या 3 में कहा है कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति करते हैं और पालनकर्ता भी हैं। अध्याय 2 श्लोक 15.16 पृष्ठ 4 में कहा है कि हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष अर्थात भगवान जैसा लगता है, परंतु व्यक्त महाविष्णु रूप में प्रकट होना तथा अव्यक्त अदृश्य वास्तविक काल रूप में 21वें ब्रह्मांड में रहना उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। भगवान विष्णु जो काल रूप में तथा व्यक्त और अव्यक्त रूप से स्थित होते हैं, यह उनकी बालवत लीला है। अध्याय 2 श्लोक 27 पृष्ठ 5 में कहा है, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान अर्थात प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर अर्थात पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। अध्याय 2 श्लोक 28 से 30 पृष्ठ 5। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर परब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। 28-29 विशेष श्लोक संख्या 28 से 30 में स्पष्ट किया है कि प्रकृति दुर्गा तथा पुरुष काल प्रभु से अन्य कोई और परमेश्वर है जो इन दोनों को पुनर्सृष्टि रचना के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 2 पृष्ठ 8 पर श्लोक 66 में लिखा है, वही प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। श्लोक संख्या 70 में लिखा है, भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे भी रचे जाते हैं और स्वयं भी संहरित अर्थात मरते हैं। अध्याय 4 श्लोक 4 पृष्ठ 11 पर लिखा है कि कोई अन्य परमेश्वर है जो ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अध्याय 4 श्लोक 14.15 17 22 पृष्ठ 11-12 पर लिखा है, पृथ्वी बोली, हे काल स्वरूप, आपको नमस्कार हो। हे प्रभु, आप ही जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपका जो रूप अवतार रूप में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप ही ओंकार हैं। अध्याय 4 श्लोक 50 पृष्ठ 14 पर लिखा है, उन भगवान हरि ने रजोगुण युक्त होकर चतुर्मुख धारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि ऋषि पराशर जी ने सुना सुनाया ज्ञान अर्थात लोकवेद के आधार पर श्री विष्णु पुराण की रचना की है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने प्रथम सतयुग में स्वयं प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को दिया था। श्री ब्रह्मा जी ने कुछ ज्ञान तथा कुछ स्वनिर्मित काल्पनिक ज्ञान अपने वंशजों को बताया। एक दूसरे से सुनते सुनाते ही लोकवेद श्री पराशर जी को प्राप्त हुआ। श्री पराशर जी ने विष्णु को काल भी कहा है तथा परब्रह्म भी कहा है। उपरोक्त विवरण से ये भी सिद्ध हुआ कि विष्णु अर्थात ब्रह्मा रूप काल अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा काल ब्रह्म लोक में 3 रूपों में प्रकट होकर लीला करके छल करता है। वो स्वयं भी मरता है। विशेष जानकारी के लिए कृपया पढ़ें प्रलय की जानकारी पुस्तक गहरी नजर गीता में अध्याय 8 श्लोक 17 की व्याख्या में उसी ब्रह्मलोक में 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान, उसमें यही काल रूपी ब्रह्मा अपना ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखकर एक रजोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करता है। उसका नाम ब्रह्मा रखता है। उसी से एक ब्रह्मांड में उत्पत्ति करवाता है। इसी प्रकार उसी ब्रह्मलोक एक सद्गुण प्रधान स्थान बनाकर स्वयं अपना विष्णु रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति को पत्नी रूप में रखकर एक सद्गुण युक्त पुत्र उत्पन्न करता है। उसका नाम विष्णु रखता है। उस पुत्र से एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पृथ्वी पाताल स्वर्ग में स्थिति बनाए रखने का कार्य करवाता है। शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवाद हनुमान प्रसाद पौदार चिमन लाल गोस्वामी रुद्र हिता अध्याय 6-7 पृष्ठ 102.103 ब्रह्मलोक में ही एक तीसरा स्थान तम गुण प्रधान रचकर उसमें स्वयं शिव रूप धारण करके रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति को साथ रखकर पति पत्नी के व्यवहार से उसी तरह तीसरा पुत्र तमोगुण युक्त उत्पन्न करता है। उसका नाम शंकर शिव रखता है। इस पुत्र से 3 लोक के प्राणियों का संहार करवाता है।
विष्णु पुराण में अध्याय 4 तक जो ज्ञान है वह काल रूप ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन का है। अध्याय 5 से आगे का मिला जुला ज्ञान काल के पुत्र सतगुण विष्णु की लीलाओं का है तथा उसी के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण आदि का ज्ञान है। विशेष विचार करने की बात यह है कि श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पराशर ऋषि है। यही ज्ञान दक्षादि ऋषियों से पुरुकुस ने सुना, पुरुकुस से सारस्वत ने सुना तथा सारस्वत से श्री पराशर ऋषि ने सुना। वह ज्ञान श्री विष्णु पुराण में लिपिबद्ध किया गया है जो आज आपके करकमलों में है। इसमें केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान भी अधूरा है। श्री देवी पुराण, श्री शिव पुराण आदि पुराणों का ज्ञान भी ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री पराशर वाला ज्ञान श्री ब्रह्मा जी द्वारा ये ज्ञान के समान नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु पुराण को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान दक्षादि ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी का उत्पन्न कर्ता अर्थात पिता है। पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा, जो काल रूपी ब्रह्म के उत्पत्ति कर्ता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्मा कविर्देव का दिया हुआ है, जो कविगिवे कविवाणी द्वारा स्वयं सतपुरुष ने प्रकट होकर बोला था। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक प्रमाण है।